प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय। नमस्कार, नमन बंदन आप सभी को। मोहन पटल भाषा गंगा की ये धारा में आप सबको स्वागत है। और आज से सिर वर्षक 361वीं शाम और 1039 कार्यक्रम और गढ़वाली भाषा की छठो दिन च और लगातार ये कार्यक्रम होने चाहिए पर आप लोगों के सहयोग से सुनदरा देखदरा सब सहयोग अपेक्षित है अभी भी। और पटल पर सब जुड़े सभी लोगों को स्वागत कर दूं। और ये कार्यक्रम है अगले बढ़ाना खानी। आज तो पटल पर कोई जुड़े नहीं लेकिन मेरी एक कृष्ण भक्ति पर एक वो लिखी कृष्ण से संबोधित करी कुछ लिखे हुए मैं तो वैसे ही शुरू कर दूं वंदना का रूप में और एक बार फिर अगले कार्यक्रम में जुला। और थोड़ा देर हो गया मैं तभी आज दिमाग से भी निकल गई इस बात। तो पहले भी सुनाया हुआ है शायद मैंने ये, पर फिर भी अष्टमी भादों की आई कन्हैया यानी कृष्ण जी को संबोधित करके हैं कि अष्टमी भादों की आई कन्हैया प्रकट हुए जई कलयुग में कन्हैया। अष्टमी भादों की आई कन्हैया प्रकट हुए जई कलयुग में कन्हैया। मंडरंदी खोली तेरी खोज कन्हैया तेरी गोड़ियों ने पूछ दो यख कोई भी कन्हैया। गौ माता की जितनी बेकदरी आजकल हो रखी है इतनी शायद कभी नहीं हुई होगी कि मंडरंदी खोली तेरी खोज कन्हैया तेरी गोड़ियों ने पूछ दो अब कोई भी कन्हैया। अष्टमी भादों की आई कन्हैया प्रकट हुए जई कलयुग में कन्हैया। दारू का लग्या छी अखठे का कन्हैया नोनी दूध के थनी सुहांदो कन्हैया। दारू का लग्या छी अखठे का कन्हैया नोनी दूध के थनी सुहांदो कन्हैया। रंभांदी गोड़ी पूछ दी तू कख छ कन्हैया बाछनी चरांदो यक कोई भी कन्हैया। रंभांदी गोड़ी पूछ दी तू कख छ कन्हैया बाछनी चरांदो यक कोई भी कन्हैया। डीजे डिस्को नोनो थे भटकाणो कन्हैया रासनी रचांदो अब कोई भी कन्हैया। डीजे डिस्को नोनो थे भटकाणो कन्हैया रासनी रचांदो अब कोई भी कन्हैया। बनी बनी का बैंडो को यक शोर कन्हैया बनी बनी का बैंडो को यक शोर कन्हैया मुरलिनी बजा दो अब कोई भी कन्हैया। मुरलिनी बजा दो मुरलिनी बजा दो कोई बणो में कन्हैया। ऐकी दिखे जा स्वाणु रूप कन्हैया जगदा कैरी दे तू गो गुठार कन्हैया। ऐकी दिखे जा स्वाणु रूप कन्हैया जगदा कैरी दे तू गो गुठार कन्हैया। ये तो धरतीवासियों पुकार से कन्हैया से। अब अगर कृष्ण होता तो क्या बोलता कि बाल छो गोपाल तुम्हें कृष्ण कन्हैया। कृष्ण बोल रहे हैं कि बाल छो गोपाल तुम्हें कृष्ण कन्हैया रचो बस्यो तुम्हें मछो खोजी तलिया।
रच्यो बस्यो तुम्हें मछो खोजी तलिया। खड़ उठ हे भारत सब किले छोसिया। खड़ उठ हे भारत सब किले छोसिया। बड़े राम कृष्ण बुरे थे तुम दूर भगैया। बड़े राम कृष्ण बुरे थे तुम दूर भगैया। तुम्हें नंद का नंदन अरे बंसी बजैया। तुम्हें नंद का नंदन अरे बंसी बजैया। बुरा हतमा जान से तुम देश बचैया। बुरा हतमा जान से तुम देश बचैया। तो ये थोड़ा संदेश ये है कि हमको ही सब कुछ करना है। प्रभु का अंश हम सब में ही है। हम किसी राम और कृष्ण के कोई अवतार लेकर के आएंगे रूप धार करला इन होणो। हम इधर राम और कृष्ण वर्णन पढ़ल। ये थोड़ा सी कविता को संदेश है। और पटल पर आदरणीय बलदेव जी जुड़े छी। आज भूम कोई रचना हुई तो एक रचना प्रस्तुत करना का आमंत्रित कर दो। फिर अग्नि देख दो कंचलन कार्यक्रम। पटल पे सभी साहित्यकारों को हमारा कोटि कोटि नमन और संचालक महोदय को भी प्रणाम। और आज कुछ विशेष तो है नहीं भाई। अक्कल और ताकत को कहते हैं भेंट नहीं होती है। अक्कल होती है तो ताकत नहीं होती, ताकत होती है तो अक्कल नहीं होती है। ऐसी संसार में होता आया है। लोग पुराने कहते हैं जब जाती बीत जवानी तब आली अकल। जब जाती बीत जवानी तब आली अकल। बटोई वक्त का दगड़ में बदल जानी सकल। बटोई वक्त का दगड़ में बदल जानी सकल। जब जवानी बीती जाली तब आली अकल। मोह माया यक रेजाली करणी कथनी संग जाली। मोह माया यकी रे जाली करणी कथनी संग जाली। धन दौलत संग निजालो महल। जब जवानी बीती जाली तब आली अकल। बटोई वक्त का दगड़ में बदल जाली रे सकल। बटोई वक्त का दगड़ में बदल जाली रे संगत। पानी की धारा लाखों माँ गाढ़ गदेर हजारों माँ। पानी की धारा लाखों माँ गाढ़ गदेर हजारों माँ। पाई पवित्र पावन यद माँ गंगा को जल। जब जवानी बीती जाली तब आली अकल। जब जवानी बीती जाली तब आली अकल। नौ भी यकी गौ भी यकी रे जालो मन की। नौ भी यकी गौ भी यकी रे जालो मन की। दुनिया देखी आली नि देखी संपत्ति अचल। जब जवानी बीती जाली तब आली अकल। सौकारों पर धानो देखली। सौकार पर धान देखाली। बड़ बड़ा महान देखाली। पूरी हुई के खंडर रे खेती हुई के जंगल। जब जवानी बीती जाली तब आली अकल। जब जवानी बीती जाली तब आली अकल। मन खुशू हुए जान लो। थोड़ी सी एक लाइन पटल पे है। मन खुशू हुए जान लो देखी सबों की झलक। मन खुशू हुए जान लो देखी सबों की झलक। सुख शांति रोई जिंदगी आबाद रोई पटल। आबाद रोई पटल। मन यू अटल मन की भावना चंचल। मन यू अटल मन की भावना चंचल। भावना कुट कणी मन की यू मन निश्चल। भावना भटकाती है। भावना भटकुणी मन की यू मन
यूं मन निश्चल, जब जब जवानी बीती जाली तब आली अकल, बटोई वक्त का दगड़ मां बदल जाली सकल, बदल जाली सकल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। समय, उम्र और अनुभव एक दगड़ नहीं मिलता, तो ये था मोदी प्यारी का बहुत बढ़िया। कविताओं है मतलब हम जो लिखता छो वे तो समझणो और वैसा पाठक मिलनो, वे तो समझणो, वे तो आत्मसात करनो, वे तो बीइंग जानो, ये बहुत बड़ी बात होंगे। और लिखना तो छी बहुत लोग, लेकिन वे तो बस जरा बहुत कम छे, तो वे पर एक ले अच्छा मतलब घाव की डो कि लिखो अरकन लिखना चाहिए, और वे लिखे को क्या परिणाम होनो चा कि दुनिया न माने खैरी विविध लेखी के, दुनिया न माने की खैरी विविध लेखी के किताबों में गुटे ही च लिखवारों की, यानी लिखने वाले किताब में लिख तो देते हैं कि दुनिया न माने खैरी विविध लेखी के किताबों में गुटे ही च लिखवारों की। और जड़ तो एक बचतरों न बाजी किताब, एक दो पाठक मिले, जड़ तो एक बचतरों न बाजी किताब, और बचता बचता उठी उमाल, जिन्होंने पढ़ी उन्होंने समझी और उनको जो है उद्गार आए, भाव आए, रुचि छन आंखी, आंखों में आंसू आ गए, पर मौन निछन आजो तक किताबों का घाव, कि लगे जन्नत तनी छन कलम का आंसू, क्वार पन्नों की आस, और भरिया पन्नों को उमाल, और लोखाल अखबारों को सकसाट, और लिखवार जिकड़ों को दर्द पीड़, और बचदरों की घाव की डॉ। यानी कुछ ही लोग हैं, बाकी सब जो जितना भी कष्ट है, विपदा है, वो सब किताबों में है, और ऐसा लगता है कि वो किताबें ही किताबों में उतार के रख दी है, तो वो किताब ही वो एक दुख सहना चाहिए, वो किताबें सहन कर रही हैं, पढ़ी पढ़ी वो सारी जो लेखकों के जो दर्द किताबों में और कागजों में उतर रहा है, वो कागजों को सहना पड़ रहा है। ये इस भाव से ये कविता लिखी थी। और आगे पटल पर आज उपस्थिति का एक विनीत आदरणीय जोशी जी, आपके पास कुछ गढ़वाली सामग्री थी या कोई कहानी च, तो आप आमंत्रित छन। धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर रचना पाठ आप दोनों का, आदरणीय बलदेव जी और आपने सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। एक गढ़वाली का रचना हमार दीदी बीना बेंजवाल जी गढ़वाल कविता आपको बीच में धरनो, ये छपी छन कुमगढ़ में, कुमगढ़ सितंबर बटी अक्टूबर वर्ष 10 अंक 5 और 6 में छपी छू। कटकटा काला आंसू गढ़वाल कविता आप लोगों बीच में छू, आदरणीय श्रीमती बीना बेंजवाल जी। आँखों देखिंदन छाला आंसू, होंदन कट कट काला आंसू, गाँव गुठ्यार छोड़िया कूड़ा, रोंदन लोखरा ताला आंसू। मजूरी करदा क्वाशा बालपन, फूली गठिया यही माला आंसू, पथराड़ा बाटा बिना जुतवा, हिटदा खुटवा छाला आंसू, ब्यो ब्योली कुम नखी पकड़िया, हाथ संस्कारा नाला आंसू, दीन आँखों मां टलबल, रात अंधेरा काला आंसू, आँखों देखिंदन छाला आंसू, होंदन कट कट काला आंसू, गाँव गुठ्यार छोड़िया कूड़ा, रोंदन लोखरा ताला आंसू। यह कविता थी आदरणीय बीना बेंजवाल जी की। एक कविता और इसमें प्रकाशित है, खोलनी पांखुर। पिंजड़ झगड़ा बोलनी पांखुर, बेटी अब तोलनी पांखुर,
जमीन नीचे जी की अपनी आकाश नापणो खोलणी पांखुर मन जीते होनी कोशिश होश जीणे धोलणी पांखुर मठ धोवणा उदासीला रंग रंग घाम घोलणी पांखुर मन सा मन मन लुकण वाली सुपनवा सतरंगी खोलणी पाखुर पिंजण लजगा बोलणी पाखुर बेटी अब तोलणी पाखुर। दो रचनाएं हमने आदरणीय दीदी बीना बेंजवाल जी की प्रकाशित रचनाएं हैं। दो रचनाएं आपके बीच में रखी। और आइए आपकी कहानी, अगर आपका मन है तो मैं एक कहानी प्रस्तुत कर दूं। ढसांग में दूसरी कहानी की तरफ आज आपको ले जाते हैं। पहली मैंने आपको इससे पूर्व के उसमें सुपन्या एक कहानी आपको इस कहानी संकलन से सुनाई थी। और दूसरी आज की कहानी है इशगोल। आपके बीच रखता हूँ। कहानीकार हैं आदरणीय दिनेश ध्यानी जी। आजकाल अग्ने सड़क बंद छ, मरम्मतो काम चलणो इला इस्कोलिया नौन्याल सुयाल जी जोगन्यों का धोरा ही गाड़ी में बीटी उतरी की घोर जानान। छोटा नैनियालों लेनी कह की बुए, कह की दादी और कह को दाजी ओंदम। नौन्यालू से बेंजा भारी तो की पीठ वोंद टकिया बस्ता छन। हेरा दत्तों की लती धौण देखी दया भी ओंद। सुयाल जी न बोली, हे भय कनु जमनु है, अमे तो कोलन पर ही इस्गोल वैगन सूट बूट बस्ता कलियों का रवटा और पानी बोतल और जेब खर्च शू अलग। क्या घर गांव और क्या शेर सभी जगहों अमणी बुआ बुआ अपना बच्चों की पढ़े लिखे की खातिर चितल वैगिन। जो को जर्सी अड्योसु छो वो घर गांव की छोड़ी की शहरों में अपना नौनियालों को पढ़े का खातिर सिटिक जाना छन। शहरों में तो हाल यना छन कि कभी कभी दया भी होंद कि बच्चा ठीक से बुन बचौण भी नहीं लग्यो कि वह स्कूल भेजना फिकर होण जान दिला लगी जांद। अजो बच्चा अपनो वजन भी नहीं संभाल सकणो कि वह का कांदा वोंद वह का वजन से भिड़िया वजनों बस्ता लड़गा दिन दिन। वह बुबा चंदन की हमारू बच्चा कंप्यूटर से भी भिड़िया फारफिट हो जा। हमरो जमन में फर्स्ट डिवीजन अणु कनु अचरज मनेंदु छो, पर अमनी तो वो चंदन की हमारू बच्चा का 100 में बेटी 100 नंबर ओण चंदन। बच्चों का 24 घंटों को टाइम टेबल फिक्स कयो छन। कबरी उठन कबरी दांत साफ कनीन, कबरी तैयार हूँ, कबरी बैन गाड़ी ओन और स्कूल बटी ओना का बाद भी बच्चा थे रोबोट की चार क्या खान क्या आराम कन कब सैन सभी टाइम फिक्स छन। बच्चा ते नींद होने की न पण बुंदन चलो सो जाओ टाइम हो रहा है, चलो उठो ट्यूशन को टाइम हो गया है। जन बुलंद बच्चा नहीं होला सी रोबोट होला। धन रे मनखी और धनियो स्कूलों खुणी भी जो लाखों रुपया दाखिला का लेन लग गया छन और हजारों रुपया फीस टरकोना छन, वो न भी किले निचारणी शो का जेब सी जनता छन कि आमणी देखा देखी और स्टेटस मेंटेन का खातिर बुबा सब कुछ कनो तैयार छन। भाई एक हमारो जमनु छो 6-7 साल का होना बाद स्कूल में नाम लिखे जांदू छो, तब भी
सीप बुझना की अकल नहीं होंदी छे। जो बोलते छो कि घरम ही रहंदा, कभी स्कूल जानो टाइम नहीं होंदो तो खूब ही छो, और दरदा 4-5 कनों का बाद भी स्कूल जानो मन की करदू छो। जबरी दर्जा द्वितीयम पढ़दा छाया तो तबरी भी स्कूल को नो लेंदी ही हंस भरे के जानदू छो। सुबह लहे कि लोग बाग हूण खान की छोई करदन, पूणी पठिलों में बाप खानो चंदन, घसेन लखुडेल बोड़ जानो तैयारी करदन। घरों में दान बुड़ड़ी नाती नाचोणो थे घिरियाण की जुगुत करदन। पण एक हम छा कि हम तो सुबह लेकी पार्टी बसता था मैं कि बसता वोन द्विरटा थैरी की इजगोल खुणी पटे दिन दिन और ये सब भी काम करावन पण स्कूलो न निंड्या हुई। पण क्या कन जर मुडरो बानो कब तक चाल पेट ददु बानो भी सदन काम नहीं होंदु। हाँ, जे दिन सुबह जोर की बरखा हो जा या राती यूं पोड़ी जा जो तो समझा कि हमारी दिवाली ते दिन हो गए। पहली तो बुआ बुआ ही बुलदा छाया की आवनी बरखा लगी छो, गदनो आयो रेणी रेण दिया स्कूल अमनी यूं पोड़ी को बाटा बाटा घाटा भोरिया छन यूं से रेण दिया स्कूल तो आहा लगदू छो कि हमसे बड़ू भगयान कोई है को भी होलो की। गाँव हमरा जमुना में स्कूल बटी एतवार की छुट्टी की जगवाल सोमवार बिटे ही रेंदू छो। संजर कोणी अद छुट्टी होंदी छे, वह दिन आराम से खेल खाल के घर आंदा छाया और एतवार कोणी कोशिश होंदी कि सुबेर कोई की नींद लिए जा। हमरू अपनो अलग टाइम टेबल रंद छो और घर वालों को अलग। संचरा की रात ही वह बदे देंदी छे कि एतवारा खुणी क्या क्या काम करनी। हमरो अपड़ो प्लान पहली बिटी बनियो रंदो छो कि एतवारा खुणी क्रिकेट खेलों के गोजान, कभी बूठा कभी रुपयों की शर्त लगी रहती छे। घर बिटे एतवार खुणी खुट्टी निकलनो बहुत मुश्किल होंदो छो और सुबह लहकी छटकी गया तो समझा पूरा दिन लापता। राती गहन लग गया घर आपो होंदो छो, न खाने की फिकर न पैन की चिंता। वह जमाना न तो मोबाइल होंदा छाया न फोन फान। दिन भर खेल खाली की जब रात घर होंदा छाया तो घर है कि बुआ बुआ जरा देर गाली देंदा छाया पण ददी तो चुप करा देंदी छे। ददी बोलती छे कि जवान बच्चा थो गाल खिले देना छा। हथ खुट्टा धोए की मजूर लैंप जले की पड़ो को बैठी जानदा छाया ताकि घर वालों का पत जरा शांत हो जावन। जे दिन अतवारा खुणी घरों को काम कन पड़ा समझा सारा दिन घाटू फंस गया तो घर वाला काम खुणी सुबेर बीती कभी लकड़ा ल्योण बांध जंगल, कभी पुगड़ों में कार काम और कभी गोर भैंसों चरणों फटे देंदा छाया। हाँ जी ठीक बोली अपन। हमरू जमनू लाटू जमनू छो जी। घर गाँव में लोगों को दूर प्रदेश कह को कोई की नौकरी चाकरी वाला रह होला पणवाल बच्चा सब का गाँव में ही रहन। प्रदेश हम रोटी रोजगार के तो छे छो पण टक अपना घर गाँव में ही लगी रहती छे कि हमन अपन गाँव ही जान बादम पण समय यनु बदले कि अमणी जो ए गया तो ए गया जानो नो नहीं लेनो। हर तो हर फौजी होवन
तो कोई और तो दूर दराज छन नौकरियों पर है, वो का परिवार गांव में नहीं छन रहना, कोई रामनगर, कोई देहरादून, और कोई कक छन अपना नौनियालों का खातिर रहना। भैजी कन जमनो रहे हलो है, वह साल हम आठम छाया, पहली साल आठों बोर्ड नहीं हुए छो, पण ये साल सुने कि आठों को बोर्ड हों। इले मास्टरों मेहनत कन खुणी बोल दे, सुबेरा स्कूल में हर क्लासों का बच्चा तो अपना घर है जांदा छया, पण 8 वालों का खुणी तकाजा छो कि व्याखुन दो एक्स्ट्रा क्लास लागणी तो दिनों खाणो रोटी लेके आयान। पूरा साल मेहनत कह की पढ़े तो कह छे, पण बोर्ड को न सुनी कि सबों की हवा टेट छे। पेपर अपना ही स्कूल में भयन, धुमाकोट स्कूल का 10 और 12 वालों का पेपर भी होने लग्या छया। और सुनने में है कि वो को प्रिंसिपल बहुत खतरनाक छो, वे अपनू नौना का रिस्टिकेशन कर दे छो। और जैन सुनी सब भी सन्न। सुबेर पेपर देनो स्कूल गया तो प्रिंसिपल प्रार्थना खुणा घंटी बजू है, वन बोर्ड का पेपर का टाइम पर है, प्रार्थना नहीं होंदी छे, पण तय दिन सबों थे खड़ू करी गए। सूचना दी गई कि धुमाकोट में प्रिंसिपल अपन नौनु का जो दर्दा 12 का पेपर देनो छो, वह थे नकल करता पकड़ी और वो को दिन 3 साल खुणी रिस्ट्रिक्शन कर दे। ये चुले सब भी बच्चा अपना पेपरों पर ध्यान देवा, ढंग से पढ़े कारा और नकल कनो की सोचिया दीना। अगर कोई पकड़े जालू तो सीधा वह को रिस्ट्रिक्शन हों। धुमाकोट स्कूल की घटना सुनी सब बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम। जो नकल का सारू छाया वो हक बक, और जो नकल पर विश्वास नहीं करता छाया वो थे डोर की कखी कोई नकल करनो फुर्जी वो का सीट का तरफा नहीं चुले दिया। किले की जगह सामने पूर्ची मिलेली वी ही पकड़ी जालू, कैन नकल करी को लेश बात कैन मानन। भैजी सज माना धुमाकोट स्कूल का चर्चा शहर ब्लॉक के अध्यक्ष बात पहुंची हुए कि लोग बुना कथन सिद्धांतवादी मनखी होलो, वो प्रिंसिपल जैन अपन ही नौनों को रिस्ट्रिक्शन कर दी। कोई बुनो ठीक थोड़ा करी वे प्रिंसिपलन अपनो नौना की जिंदगी 3 सालों खातिर बर्बाद कर दे। जथक मुख तदका छी बोथा कुल मिले ये बात सब भी गांव बाजारों और स्कूलों तक पहुंच गए। भिंडिया लोगों बोल की धन रे सुरेश जोशी तीन कतना सिद्धांत निभे, अपनो ही नौना थे भी नी बख्शी। या से जथक भी स्कूलिया पेपर देन लग्या छया तो का कंडूर खड़ा भैगन। नकल का सारू रहन वालों की नींद उड़ी गए। अगर शहरा इलाका में संत माहौल बन गए, सख्त माहौल बढ़ गए, जहाँ से भल्लू संदेश गया कि नकल नहीं करा पढ़े करा। अजू तक भी लोग और मास्टर मजाड़ी गांव का सुरेश जोशी जी थे याद कर दन, मसाल दिन दिन कि अरे एक वो छह प्रिंसिपल जैन अपनो नौनो थे भी नहीं बख्शी। पौड़ी गढ़वाल का रिखड़ी खाल ब्लॉक का मजाणी गांव का छाया श्री सुरेश जोशी जौन प्रिंसिपल रेंद अपनो नौना को रिस्ट्रिक्शन कर दी छो। बादम जोशी जी जिला शिक्षा अधिकारी बनीन और वहाँ से पहली वो देवप्रयाग इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल रहन। देवप्रयाग में भी जोशी जी थे लोग अजो भी याद कर देन। भुला से बोली तुमन मंदा छा कि समय का दगड़ा दगड़ी मनखी का सोच विचार भी बदलना छन, पण फिर भी यन्य अटना अटक कह कि कख पहुंचन चंदन लोग एकांगी विकास की क्या गति होंद। अरे पेड़ी लेखी कि नौना बाला बड़ा बच्चा मनखी जरूर बन जाला, पर वो को बालपन की अलहड़
शरारत और खेलकूद को समय और जिंदगी यौन कग विटिन लोण। जब बच्चा माटुम नहीं खेललू तो वह माटी महक कग विटी पता लगन। संस्कार नहीं सुकणु तो हमारी सनातन परंपरा और पुराणों की सीख अग्नि वह की पीढ़ी तलक कनम पहुँचण। सिर्फ कागजी ज्ञान से कनम होण देश और समाज को सर्वांगीण विकास यहाँ पर कोई ध्यान किले नहीं देना छन। अजी क्या बुन कथे समझोण। हम तो सोची कि याली कि नौनियालू खुड़ी कुछ नहीं बुन। जट शू बो का बाद ही अपने बुआरी थे ले की देश चली गए छो सी छो न अब तो द्वी लटकवाल का होगिन न्यू अंदर में घर और छोड़ दू छो तो बुनो छो कि बुबाजी मीन अपना बच्चा तुम दगड़ी ही रखण पण अजो भी छड़ा छन। जे दिन तो का भी बाल बच्चा हो जाला तो वो भी जानो ही छ। नौना चा कुछ बोल्यान पण वो की सैनी और शासन मनना घरम रेण। आजकल जमुन त सोसर बेटीन चलता कदूल सासू ससुरा त करदन की हमर बेटी घर रहन की बौण काम करणु चो कि न। बस वो अपनी बेटी शुभ देखदन और अपनी बुआरी ते यनु चांदन की ज्वा रात दिन एक खुटा पर ही खड़ी रहवन। इले किले अपन गिच्छू भगवान कैका दगड़ी और कुछ हो नहीं हो पण नौनियाल बुंदन की बच्चों की पढ़े नहीं होनी तो घर गोमत हुई कोई बुए बाप होलो जो बोला कि गौ में ही रखा अपने बच्चों ते नतर सब भी चंदन की हमरों का अग्नि बढ़न उन्नति करियान और दुनिया में अपनो नो कमोंदा। शो बात अलग छ कि को उन्नति करना छन और को अंधधरा कुणो मुख लुकना छन पण ये बाना ही पाड़ का गो खाली होने लगा छन। यह कविता आदरणीय श्री दिनेश ध्यानी जी की यह जो कहानी है दिनेश ध्यानी जी की था। स्कूल यह विद्यालय जो व्यवस्था है और पब्लिक स्कूलों की तरफ लोगों का जो रुझान है और उन्होंने अपने ज़माने के पुराने प्रिंसिपल श्री सुरेश जोशी जी का भी जिक्र यहाँ पर किया तो आपने एक कहानी को सुना होगा। त्रुटियाँ जो भी रही होंगी क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत आभार आदरणीय सुनीता जी, धन्यवाद, सबको प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बढ़िया कहानी और सारे कहानी में दिनेश ध्यानी जी के व्यक्तित्व की झलक था। और आप वाचन में कभी कभी नहीं लगनो चाहिए मतलब दिनेश ध्यानी जी बोलना वाला तो वाचन बहुत बढ़िया क्योंकि लगी वाक्य रचना उपचार आपक वाचन भी लगभग नहीं लगना चाहिए। अगर थोड़ी देर को अगर ध्यान से लगनो कि खुद दिनेश ध्यानी जी बना थे। और हाँ ये सच्ची घटना है श्री सुरेश जोशी जी की कि उन्होंने किया था अपने बेटे का रजिस्ट्रेशन यहाँ धुआंकोट में और उस समय के बहुत ही वैसे सख्त प्रिंसिपल माने गए थे, वो जाने जाते थे। तो कुछ सच्ची घटनाओं को मतलब ये कहानी ही नहीं है, ये एक तरह से ये इतिहास लिख दिया उन्होंने, वहाँ पे संरक्षित कर दिया कि इस तरह की बात हुई थी। तो धन्यवाद आपक भी और दिनेश ध्यानी जी भी की जो लिए घटना था भी और अपनी कहानी में स्थान देके और एक तरह से सड़क से जब लोग पढ़ था ये जरूर घटना रिवाइज हो जाला। हाँ जो भूलण में आल तो दोबारा याद आ जाल कि हाँ ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानी रही। अग्ने एक मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर देनो काव्य रचना है कि थोड़ा गजल रूप में ही कि अजान सी छुइयों की सजान सी बात हुई गई, अजान सी छुइयों की सजान सी बात हुई गई, कुजान कनफनी उलखनी सी बात हुई गई, कुजान कनफनी उलखनी सी बात हुई गई,
वो हमर धार न हम ओकर धार राया, वो हमर धार न हम ओकर धार राया, पर सुख दुख दगड़ सामलात हो गई, पर सुख दुख दगड़ सामलात हो गई। अब बिनसरी का बिसरा रुमुक घर आगिन, बिनसरी का बिसरा रुमुक घर आगिन, बाल दू देलिन उजली रात हो गई, बाल दू देलिन उजल रात हो गई। जगवालम रनिन आँखी टकटकी लगेगी, जगवाल यानी इंतजार, जगवालम रनिन आँखी टकटकी लगेगी, सुरुक सुनो किसी मुलाकात हो गई, सुरुक सुकनो किसी मुलाकात हो गई। और भौरों को गीत और पुतलों को रंग माँ, भौरों को गीत और पुतलों को रंग माँ, नई धुए की नई फूल पात हो गई, नई धुए की नई फूल पात हो गई। दिन महीना बरसों हिसाब हम ही जन दवा, दिन महीना बरसों को हिसाब हम ही जन दवा, तुम खंड आज भोल पर बात हो गई, तुम खंड आज भोल पर बात हो गई। कना ऊपरी निठुर जिकोड़ा छो दगड़िया, कना ऊपरी निठुर दगड़े छो जिकोड़े छो दगड़िया, तुम्हार गाँव में हैक्सनी मन ख्यात हो गई, तुम्हारे गाँव में हैक्सनी मन ख्यात हो गई। और फूलों की सुबास और बथों बिंगो दिनन सब थे, फूलों की सुबास और बथों हवा का रुख बताओ दिनन सब थे, कि दुइयों को एक जू एक प्राण गात हो गई, कि दुइयों को एक जू एक प्राण गात हो गई। तो ये एक छोटी सी रचना मेरी है। नहीं अब तो नीचे पटल पर तुम्हें एक अपनी एक छोटी सा एक रचना तो काम से रचना है। ये मैं भी लिखो आ रहा हूँ कि दर्द झलकणो च कि लिखो आ रहा हूँ कुछ समझ सकना चाहिए कि कविता च कि आखिर आखिर शब्द चीनी के यानी अक्सर अक्सर जैसे ईंट ईंट जोड़ करके मकान बनाया जाता है, ऐसे आखिर आखिर शब्द चीनी के भाव उद्गारों प्लस्तर लगे के, भाव और विचारों का प्लस्तर लगा करके कविताओं की कोठड़ी बनाई छन, कविताओं की कोठड़ी बनाई छन यानी कविताओं का एक कोठरी बनाई हुई है। छंद अलंकार गालन बने के, छंद अलंकारों को गालन बने के, गालन बोलते हैं जब लीपने के लिए वो लाल मिट्टी और गोबर का वो बनाते थे, वो एक गालन बोलते हैं हमारी ने कि छंद अलंकारों गालन बने के लिपे करी जा और बचदरों ने देवताओं कोठड़ी से समझ के फूल धोल दिन ऊकी दिल में फूल पात, यानी लिखवार ने तो कितनी मेहनत से लिखा और पढ़ने वाले ने एक लाइक कर दिया, एक फूल बना दिया और निकल गए बिना समझे। तब बोला बोला तो क्या बोला कि भग्यों यूं कविताओं में जो कविताएं लिखी गई हैं, यूं कविताओं में फिकर से समाज की जिकर से विकास को कुछ रास्ता बाट छन और कुछ सौ सलाह भी छन। कखी पीड़ा च कखी मलम जय के मलम तुम में च, कखी पीड़ा च जय को मलम तुम में च, और कखी में कटाग छन, कटाग यानी व्यंग्य, कखी में कटाग छन जो था बिंगण में एक नए उजल दिखा लो तुम है। अगर उन व्यंगों को पढ़ने वाले सच्चे पाठक मिल जाए तो एक नया रास्ता मिल सकता है कि कखिम कटाग से जो थे बिंगण में एक नए उजल दिखा तुम थे, नवया मुंड हुई जाला खड़ा, यानी जो झुके हुए सिर हैं वो खड़े हो जाएंगे, स्वाभिमान उठ खड़ा होगा। कुछ ऐसी रचनाएं हैं। और घिंगलया खुटों में ऐ जैली जान, कमजोर जो पैर हो गए हैं, मन से कमजोर हो गए हैं जो समाज या व्यक्ति, उनमें जान आ जाएगी। और तुम्हारी दबी बात खुल जाएगी जरा जावत से तो कोठड़ियों का भीतर, उन कोठड़ियों के अंदर जो कविताओं के रूप में है। बाचत से तो कवितो, बाचना यानी पढ़ना, बाचत से तो कवितो, पर तुम थे फुर्सत ही कक्ष, पर तुम थे फुर्सत ही कक्ष। सोशल मीडिया को ये जमन में बगैर पढ़ा कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड करण से, कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड करण से, यानी कविता कहानी जो भी होते बिना पढ़े आगे पहुंचती रहती हैं, उनका मर्म बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये इस रचना का था। कृपाल शीला जी जुड़े थे ना, और बहुत बहुत बधाई हूँ फिर
तो मैं ग्रुप में कुछ पढ़ के आऊँ पुरस्कार के बारे में, तो बधाई का सादर आमंत्रित कर दो पटल पर कुछ रखें अपना अपनी परिस्थिति, सादर आमंत्रित। जी नमस्कार सभी को। पटल पे जतुल हमारे वरिष्ठ कविगण साहित्यकार लोग जुड़ी छे गढ़वाल कुमाऊं में सबका नमस्कार छो, प्रणाम छो। और एक गीत जो छे और ये गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी लग गया बड़ा मैं गाढ़ प्रयास करूं। मैं नहीं कर दी तो ऐसे बात गढ़वाली ये गीता बोल से मैं थोड़ा प्रयास करूं। मैं नहीं कर दू तो ऐसे बात हट छोड़ दे मेरो हाथ। मैं नहीं कर दी तो ऐसे बात हट छोड़ दे मेरो हाथ। बोल चिट्ठी किले नी भेजी तुइला चिट्ठी किले नी भेजी। त्वे कथू जोड़न हाथ सुनी जा मेरी बात। त्वे कुथ जोड़नु हाथ सुनी जा मेरी बात। बदनामी की डोरी न भेजी बदनामी की डोरी न भेजी। मुख सामणी त खूब स्वांग भर दी परदेश में जकी याद नहीं कर दी। मुख सामणी तो खूब स्वांग भर दी परदेश में जकी याद नहीं कर दी। रून रून रो दिन रात सोन भादोसी बरसात। रून रून रो दिन रात सोन भादोसी बरसात। बोल चिट्ठी किले नी भेजी बोल चिट्ठी किले नी भेजी। त्रिकथ जोड़नो हाथ सुनी जा मेरी बात। बदनामी की डर नी भेजी बदनामी की डर नी भेजी। तेरा गोक डाक वण चिट्ठी देन आंदू। तू रहंदी बणू मां कौमा दे दी जांदू। तेरो गोक डाक वण चिट्ठी देन आंदू। तू रहंदी बणू मां वो कै मदे जांदू। मुंड माधेरी की जो हाथ सोची सोची मिन या बात। मुंड माधेरी की जो हाथ सोची सोची मिन या बात। बदनामी की डोर नी भेजी बदनामी की डोर नी भेजी। मैं नहीं कर दूं तुझसे बात छोड़ी दे मेरो हाथ। मैं नहीं कर दूं तुझसे बात छोड़ी दे मेरो हाथ। बोल चिट्ठी किले नी भेजी बोल चिट्ठी किले नी भेजी। झूठी मर्दों की जात कन कोई की निभालो साथ। झूठी मर्दों की जात कन कोई की निभालो साथ। बोल चिट्ठी किले नी भेजी तीन चिट्ठी किले नी भेजी। ते कुथे जोड़े नु हाथ सुनी जा मेरी बात। ते कुथु जोड़े नु हाथ सुनी जा मेरी बात। बदनामी की डोर नी भेजी बदनामी की डोर नी भेजी। मेरी साची माया मां सक कै को खांदी
ए चुची त्यारा सोत मेरी आंखों मरांदी, मेरी माया मसक के कुखांदी। ए चुची तेरा सोत मेरी आंखों मरांदी, लेके आनो छबारात, अब तो उम्र भर को साथ लेके आनो छो बारात, अब तो उम्र भर को साथ लेके आनो छो बारात। मैले चिट्ठी लेनी भेजी, मैले चिट्ठी लेनी भेजी, मीनी कर दूं तुझे से बात, मीनी कर दूं तुझे से बात, हट छोड़ दे मेरो हाथ, मीनी कर दूं तुझे से बात, छोड़ दे मेरो हाथ। बोल चिट्ठी की लेनी भेजी, इन चिट्ठी की लेनी भेजी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा गढ़वाली शब्द कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। नहीं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और घर जो है पिक्चर गढ़वाली पिक्चर घर जो है मायो गीत और बहुत चल है पिक्चर वे टाइम पर आदरणीय उपरेती जी इनके हाथ खड़ करे जार आमंत्रित करूँ पटेल बराबर प्रस्तुति थी। बहुत बहुत आभार छु सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर संचालना दगाड़ जो है, बहुत सुंदर गढ़वाली भाषा जो कार्यक्रम तुमने ये पटल में संचालित कर रहा को बहुत आनंद आया रहा। और मोहनदाली कम नाते नमत कुछ न कुछ सुनाते रोना कृपाल युगले सुन हमने गीत हमारे नेगी जी गाइन। अब चलो एक नानी कविता मैं देखिए वो मैं तो हर कोशिश करन रही आपको तक पूछना प्रयास कर चो खतियों बचपन। अब खतियों की हो जो तो तुम ही जान ला, लेकिन बचपन की हो यो मैं जान चु। तो सुनीता जी ये एक वो बता मतलब खत्म है। अच्छा चलो जानकारी देना है, बहुत बहुत आभार छु, बहुत बहुत धन्यवाद। चली गयो बरसों बाद में वो तिवेरियों मां, चली गयो बरसों बाद में वो तिवेरियों मां, मोल माटा से लिपिया वो डंडलियों मां, खतियो छो जख म्यार बचपन बेको लाड़ प्यार मां, बड़ी बड़ा काका काकी का फटकार मां, थाड़ा का ढूंगा की लताड़ मां, पल्या ददी की छज्जा मां, स्कूलिया का बाटा मां, छनी का गुठियार मां, तेलिया मेलिया ख्वाला की कुलंडियों मां, रोली गजन्य की कीच मां, कंडाली की झाड़ मां, उकरणा की सोचणु छो पण उकरी नहीं सकी, किला की अब वे भी नहीं रह गया वी थाती मां जो मेरी मदद कर सका, प्यार से लगे कि मिटे छाती मां, डंडलिया भी ऊपरी बन गेनी, तिवरी मिली गेनी माटा मां, ढूंगा भी जुली गोलू काई जमी अब थाड़ा मां, बड़ी बड़ा ददी दादा कोई परदेसु और कोई चली गई स्वर्ग मां, स्कूलिया बाटा में खत्म हो गई वो मिली गई सड़की मां, और गाँव मां अब कोई नहीं, दुई एक मन की बैठा रे दिन धाम मां, हिमालय जने मुख रेंदु तोको बस गाल रेंद आँखों मां, मन ही मन वेना रे दिन क्या को पाली होलू तुम थे ई जीना छा स्कूलान समा, देखी हालत अपनों की मीन सूची, अब उकरिक कनु भी क्या ये बचपन, जब वे हमन छोड़ी आली तो चुपचाप ऐसल्यो ला ई अगिन तपन चुपचाप सहेलियों ला। तो ये खतियों बचपन की चंद पंक्ति जो मैं के मिली ये किताब में मैं पूछना प्रयास करी कि गढ़वाली सीखना मन हो रहे तो तब मैं 2 लाइन में लेकर पहुंचू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। और खाते आपन पूछे कि एक प्रसिद्ध गाना है आदरणीय नीलगी जी को कि मेरी डांडी काठू का मुलुक लो बसंत ऋतु में आई। उसमें एक लाइन आती है कि उख फुंडे होल खात्यो मेरो भी बचपन। कि उख फुंडे होल खात्यो मेरो भी बचपन। उकरी सकली ते उकरी की लई। यही भाव मुझे इस कविता में मिले। खत्यो, यहाँ पर खत्यों का मतलब बिखरा हुआ होना है। खत्यो यानी बिखरे, कि मेरा बचपन बिखरे हो लोग पांडेरों में, चौक में, तिबरी में, मेरा बचपन बिखरा हुआ होगा तो उसको उकर मतलब बटोल के ले आना उठा के ले आना मेरा बचपन। तो ये शायद और खत्यो एक दूसरे वह बिखरे के ये तो खत्यो तो बिल्कुल खत्यो चाहिए तो जो बिल्कुल नकारा बच्चा होता है ना, एक माँ गुस्सा बोल कि खत्यो नॉन जमान है, कुछ काम का नहीं है। तो दो तरह से तो यहाँ एक हम खत्यो का मतलब बिखरा हुआ है। धन्यवाद, बहुत सुंदर आपका कविता। और पटल को कार्यक्रम था आगे बढ़ाना करना आपका सहयोग बहुत बहुत आभार व्यक्त। और मेरे ख्याल से टाइम हो गया उस समीक्षा करना जी आमंत्रण कर देना आदरणीय गिरीश साहब बड़ी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, अगर अच्छा। कविता छे तो उन्होंने बुला ली। जी जी भाई जी, माफ करे मैं देख नहीं सको आदरणीय हसमुख भाई जी पटल पर उपस्थित छे ना हाजिर हुआ और पर प्रस्तुति देवा। असल में टाइम है गोरे बहुत ज्यादा, तो फिर मैं चुका भी हाथ तो मैं ठाड़ करने रहूं हमेशा एक छोटी सी कविता से प्रस्तुत कर रहा हूं। जी जी स्वागत। चुनाव को भगत, चुनाव का समय, चुनाव को भगत चला नेताजी दुकान सजोला, चुनाव को भगत आएगे जनता थे भला भला स्टैंड दिखोला। पिछला चुनाव की बात किले छा करना, बात किले छा करना जो वादा तुमने नहीं कर पाए पूरा, वहाँ भारत सोचिबे जम्मा नहीं जुरा। अब ने उमगचा ने अनवार में ए जला 2024 भगवान बनोला, एयरसेंट का नारा लगोला, बड़ा विकास धार लगोला और पलायन पर सेमिनार पुरियोला, जल जंगल और जमीन बचोना जुगत जटोला, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला बाल विकास थे घोषणा पत्र में शामिल करोला, नशा नी रोजगार दिला, नशा नी रोजगार दिला, पहाड़ा पलायन भी रुकोला, खेती पाती और चकबंदी सत्ता में ओला तकरुला, भला भला नारों की लिस्ट बनोला, पूरा हो चाहे नहीं हो, पूरा हो चाहे नहीं हो, जनता थे नारों में उलझोला, जो भी योजना छन विकास की वो थे गाँव जगी वोट मांग दो जोर शोर से उठोला, चला नेताजी दुकान सजोला, चुनाव को भगत है जनता थे भला भला सोना दिखोला और उसे बेकू पड़ोला धन्यवाद। ये हमारे उनके जन्मधरी जी की है, सॉरी दिनेश जानी जी की है, धारपुर में। बहुत अच्छी लगी मुझे, आपको भी सुना दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भाई, मैं देख नहीं पाई अपने माफी मांगता। और बहुत बढ़िया कविता और ध्यानी जी तो अच्छा नहीं बढ़िया रचनाकार अग्नि में पटल जो समीक्षा हो जाए फिर कार्यक्रम से विराम देना। धन्यवाद आदरणीय सुनीता ध्यानी जी और आदरणीय जनुदा जी का, हमारे हसमुख जी का भी धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। सबको प्रणाम करता हूँ। जनुदा और हमारे कृपाल सिंह शीला जी सुंदर वाचन के लिए, गायन के लिए आभार। डॉक्टर तिलकराज जी, दीदी चंपा जी और आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी प्रणाम है, बलदेव जी को प्रणाम है और हसमुख जी को उनका अभिनंदन, और आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी का बहुत आभार और धन्यवाद। आपका आशीर्वाद नियमित मिलता है इस पटल को। और कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलकराज जी को सुनते हैं। एक छोटे चुटकुले के साथ से समापन हसमुख जी के चुटकुले साथ होगा। स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम आपको। जोशी जी का बहुत आभारी है
कम से कम मैं चाहे प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में सुन तो रहा हूँ, लेकिन आप मेरा जो है नाम संबोधन हमेशा करते हैं कि यानी मेरी उपस्थिति को आभास लोगों दर्ज करा देते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। कम से कम मैं उपस्थिति तो मेरी सबको जायज हो जाती है। थैंक यू। हमारी ऊर्जा को उन्नत करते हैं, धन्यवाद है। तो मोहन कृति पटल को में उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। आज का छठा दिन बहुत सुंदर रहा, बहुत आकर्षक रहा, बहुत मनमोहक रहा। संचालन किसी का माइक खुला हुआ है तिलक राजू, ये पंचर जैसी हवा आ रही है। हाँ वो सीटी बच गई। ठीक है। मैं श्रीमती सुनीता ध्यानी जी ने कृष्ण भक्ति पर एक वंदना सुनाई, जिसका भाव था कि हे कृष्ण, तुम कब आओगे, क्योंकि अब तो बड़ी दुर्दशा हो गई है यहाँ मनुष्य की भी, और जो गाय गोपालक थे उन गायों की भी बड़ी दुर्दशा हो गई है। आजकल दूध दही मक्खन की को कोई नहीं पूछता, लोग बाग शराब आदि में मस्त हैं, और रास रचाने वाला, मुरली बजाने वाला, प्रेम को बतलाने वाला कोई नहीं है। तो कैसे हम तुम्हारे बिना रह पाएंगे। तो फिर सुनीता ध्यानी जी ने स्वयं कहा, इसका उत्तर दिया कि हमें ही कृष्ण के, क्योंकि हम में सब में ईश्वर का अंश है, हमें ही कुछ करना होगा जिससे कि ये दुर्दशा जो है दूर हो। बलदेव जी ने एक अक्ल और उम्र की भेंट नहीं होती है पर एक सुंदर कविता सुनाई, और वास्तव में समय के अनुरूप हम लोग कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। जब समय निकल जाता है और जब तन मन अशक्त हो जाता है तो तब हम बहुत से काम करने लगते हैं, और जब तन मन ही अशक्त हो जाएगा तो जो भी हम कार्य करेंगे तो वह उतना आकर्षक और उतना सुंदर नहीं हो सकता है। तो समय और पर अगर किया जाता तो बढ़िया होता। तो अक्ल और उम्र की भेंट नहीं होती है। ये जो हमारा किस्सा है उसको चरितार्थ करते हुए कविता सुनाई। सुनीता झा जी ने फिर कहा, लिखने वाले पढ़ने वाले लेकिन बहुत कम हैं, बहुत कम लोग इसे पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं उनके भावों को, और जो समझ रहे हैं तो उनको लग रहा है उनमें उत्साह, उमंग, सुख और पीड़ा की अनुभूति उन्हें हो रही है, लेकिन उनकी संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है। अन्यथा किताबें इन सब चीजों को, इन सब भावनाओं को, जो भी उसमें उत्साह देने वाले हैं, उमंग देने वाले हैं, सुख की अनुभूति कराने वाले हैं, पीड़ा की अनुभूति कराने वाले हैं, और अन्य जो मानवीय संवेदनाएं हैं उसका को जो प्रकट करने वाले हैं वह किताबों में ही दबे हुए रह गए हैं। बहुत सुंदर बात कही। वास्तव में किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं है। और मोहन जोशी जी ने दयाल जी की दो कविताएं सुनाई। इन आंखों में आंसू करके कोई एक गीत था, तो शायद इन आंखों के भाव यही होगा कि इन आंखों के आंसुओं को कौन समझ पाता है। और दूसरी भी मार्मिक पंक्तियां थी कविताओं की। और इसी के साथ दिनेश ध्यानी जी की एक कहानी को आपने सुनाया। वो कहानी बहुत उत्कृष्ट कहानी रही है, और उस कहानी में सबसे बड़ी बात जो संक्षेप में मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वास्तव में उसमें बचपना छीन लिया है। आज के अध्ययन ने हमारा बचपना छीन लिया, बच्चों का बचपना छीन लिया है। पहले बच्चे खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, नाक बहती थी, वो कोसते रहते थे,
हमें खुद याद है कि हमारे यहाँ तक बाहें पड़ी रहती थी, कोई पूछता नहीं था। आज बच्चा सेंसिटिव तो बहुत हो गया है, वो अपने नाक में कहीं गंदा नहीं लगने देगा और बिना कत्थी के वे बाहर नहीं जाएगा। 2-2.5 साल का 3 साल का बच्चा आप उसको शुशु कराना चाहेंगे तो वो इधर उधर देखता है कि कोई हमें देख न दे। और हमें आश्चर्य होता है, हम 14-14 साल तक साले नंगे भागते रहते थे, नंगे। तो मतलब हमारा बचपना कौन 14-15 साल तक जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं सोचता हूँ कि वो बचपना बच्चों का कहाँ गया। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो इस कहानी में सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगी कि जो बचपना छिन गया है वो बड़ा कष्टकर है। और उसी के साथ देखिएगा कंपटीशन कैसा हो गया है। 60% में फर्स्ट पास हो जाते थे, 45% में सेकंड डिवीजन होते थे, सेकंड डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन हो गए तो वाह हो जाती थी। आज 99 का कंपटीशन चल रहा है, 98 हो रहा है तो लड़का उदास हो रहा है। और अभी कुछ सुना था मैंने कि 88 या 89 में किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली। अब देखा है कि क्या क्या स्थितियां हो रही हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने सुरेश चंद्र जोशी जी की बात बताई कि उन्होंने अपने लड़के का ही रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो वह अनुशासन था, वह सब कुछ था उस समय। तो उस अनुशासन से हमने बहुत कुछ सीखा था, हमने संस्कृति सीखी थी, सभ्यता सीखी थी, अनुशासन सीखा था। लेकिन आज उस चीज से हम वंचित होते जा रहे हैं। तो इस तरह के भावपूर्ण ये कहानी थी, इसमें बहुत कुछ कहने को है लेकिन मैं समय के अभाव से कुछ नहीं कहूंगा, क्षमा करें जोशी जी, मैं इतना ही मैं इसे समेट रहा हूँ। और श्रीमती सुनीता ध्यानी जी ने एक गजल सुनाई, बड़ी मर्मस्पर्शी गजल थी और उत्कृष्ट भावों से उत्प्रोत गजल रही है। और एक कविता और सुनाई थी जिसमें उन्होंने बहुत पीड़ा, कटाक्ष, स्नेह, मार्गदर्शन, मानवता, आक्रोश आदि सब कुछ है यह बतलाया था कविता में। लेकिन उनको समझने वाला, उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है कविता में, ये भाव था उसका। और श्री कृपाल शिला जी ने बहुत सुंदर नरेंद्र सिंह जी की गीत का बहुत सुंदर वाचन किया। यह मार्मिक प्रेम गीत था जिसमें प्रेमी और प्रेमिका आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वो बोल चिट्ठी क्यों भेजी, वो नायिका से पूछता है कि क्यों नहीं भेजी, और नायिका बड़ा स्पष्ट उत्तर देती है कि मैंने बदनामी के भय से तुम्हें चिट्ठी नहीं भेजी। तो बड़ा हृदय स्पर्शी मार्मिक कविता है, नायक नायिका का सुंदर वार्तालाप इसमें हुआ है। उसके बाद जनार्दन उप्रेती जन्नुदा ने खुतियों बचपन इस पर सुनाया, जिसके विषय में ये कहा गया है कि मेरा बचपन जो है वह अव्यवस्थित हो गया है। कहीं माता पिता के डांट फटकार थे तो कहीं भाई बहनों के डांट फटकार थे। उसके बाद वो लोग नहीं रहे तो वैसे अव्यवस्थित हो गया। शुरू में उनके डांट फटकार से व्यवस्थित है, बाद में वो जो नहीं रह रहे, गांव में कोई भी नहीं है तो उसकी वजह से अव्यवस्थित हो गया है। इस तरह का कुछ भाव था। तो इस बिखरे हुए बचपन को कौन संवारेगा, प्रश्न ये है। उस खतियों बचपन का, उस बच्चे का बचपन जो उसका बिखर गया है, उसके लिए प्रश्न हो रहा है कि इसको कौन संवारेगा, कौन मेरे बचपन को, उस बिखरे हुए बचपन को लौटाएगा, कौन उसे संजो कर रखेगा। गिरीश चंद्र हरिमुख जी ने चुनाव का वक्त आ गया है पर एक कविता सुनाई जिसमें वास्तव में जैसा होता है, नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मनभावन और लुभावन नारे दे जाते हैं और बस वो देने के ही लेते होते हैं, टाई टाई फीस होती है उसमें। सब लोग जानते हैं कि वो जनता को मूर्ख बनाने के लिए और उनको अपनी बातों में उलझाने रखने ले आते हैं। यही आज का निष्कर्ष रहा। बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। मैं सभी बुद्धिजीवियों को जिन्होंने ये प्रस्तुत किया आज गढ़वाली कार्यक्रम, उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनको सादर प्रणाम करता हूं। और अन्य लोग जो उपस्थित रहे जिनके वजह से हमारी ये
मोहन कृति पटल की शोभा बनी रही, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हम दोनों अपनी ओर से प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद, आभार आदरणीय, सुंदर समीक्षा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय हसमुख जी को बुलाता हूँ, बिना समय जाया कीजिए। स्वागत, अभिनंदन। एक दिन मीडिया वाल हया सिंह जी घर आ गई तो प्रश्न करने लगी, बताओ हया सिंह जी, अगर तुम्हारे सेठ और तुम्हारे सासू एक बाघ पिछड़े में असावधानी घुस जानी, एक बाघ पिछड़े में असावधानी घुस जानी, तो तुम पहले कह के बचोने की कोशिश कर रहा। तो डॉक्टर है था क्या गुणी हया सिंह जी हंसते हंसते लोटपोट गए और कूड़ लाग, यार ये लोग पे पूछने बात से मैं तो यकीनन वो बाघ के बचूल, आखिर हमारे पहाड़ पर बाघ कदू रह गई। पर्यावरण की रक्षा तो बहुत जरूरी से, मैं पहले बाघ का बचूल। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक कहा, ठीक कहा। चलिए, बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर 7वें भाग में मिलते हैं। सबसे शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि। प्रणाम।